हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करूंगा। और आज की जो टॉपिक है, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। फ्रेंड्स, इस पे मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है जो प्लेलिस्ट में एक सीरियल वाइज से आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों की क्वेरी थी कि एक बार फिर से आप जो है हवाई जहाज़ किस तरह से उड़ती है, हेलीकॉप्टर किस तरह से उड़ता है, क्या इसका मैकेनिज़्म होता है। मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ पहले, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टेक्निकल है ना, ये बहुत जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हवाई जहाज़ कैसे रन करता है रनवे पे, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, किस तरह से वो लैंड करता है, किस तरह से वो जो है उड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो वीडियो है ना, काफ़ी लंबी लंबी वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये आप लोगों की क्वेरी से मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। और इसके बाद जो एक वीडियो आएगी, हवाई जहाज़ क्रैश होने का क्या कारण हो सकता है, इसके बाद वाली वीडियो रहेगी। सबसे पहले आप आज लोग समझ लीजिएगा हवाई जहाज़ उड़ती कैसे है। ठीक है, और मैं कई पार्ट में फिर आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने दे दिया है, पूरी वीडियो अपलोड कर दिया है। लेकिन आप लोगों के कहने पे मैं फिर एक वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। हवाई जहाज़ उड़ने का सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है फ्रेंड्स, वो है जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन से क्या होता है, जिस तरह से आप व्हीकल्स है ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर है, तो उसका एक्सीलेटर जो काम करता है ना, ठीक है, सेम उसी तरीके से मान लीजिए कि ये जो है थ्रस्ट पैदा करता है। ठीक है, क्या जेट इंजन एक तरीके से थ्रस्ट पैदा करता है जो यहाँ लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जेट इंजन है। जेट इंजन के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है उस वीडियो में। आज भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, रिव्यू दे दूं कि सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, जेट इंजन है, ये है जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन क्या होता है, जेट इंजन, ये जेट इंजन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये जेट इंजन है। जेट इंजन क्या होता है, जेट इंजन जो होता है वो हवा को क्या करता है ना, खींचता है, हवा को खींचता है। उस जेट इंजन के अंदर जो है कंप्रेसर लगा होता है। कुछ हवाएं डायरेक्टली बाहर निकलती है, कुछ हवाएं कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होके फिर वो जो है कंप्रेस होके फिर अंदर जाती हैं वहाँ पे। जैसे देखिए, ये अपना क्या है, ऐसे एक मिनट फ्रेंड्स, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी ये टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी फ्रेंड्स। देखिए, जैसे मान लो ये जेट इंजन है, ठीक है, ये उसकी ब्लेड है, यहाँ से हवा को ले लिया, यहाँ लगा होता है कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर, यहाँ से कुछ हवा बाहर निकलती हैं, ठीक है, कुछ हवा बाहर निकलती हैं और यहाँ कंप्रेसर में कुछ हवा जाती हैं, सक करता है वो। फिर यहाँ लगा होता है वो स्पार्क प्लग जैसा, फिर यहाँ से हवा कंप्रेस करके यहाँ भेजता है। जैसे ही हवा वो हीट होती है, यहाँ पे लगा होता है क्या, स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग जैसे हवा हीट होती है, जैसे ही हीट होता है ना, तो हीट होने के बाद जैसे इसके संपर्क में आता है तो यहाँ पे लग जाती है आग, और वो आग डायरेक्टली जाता है किस पे, टरबाइन पे। टरबाइन मतलब एक ब्लेड लगा होता है, ठीक है, छोटा बड़ा करके, उस टरबाइन पे जाता है। और टरबाइन क्या करता है कि वो बहुत तेज़ी से उसको बना देता है। ठीक है, तो वो जो है पीछे थ्रस्ट, पीछे की तरफ वो फेंक देता है। जैसे आप कभी कोई देखते होंगे, वायुमंडल में हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि पीछे से कुछ एग्जॉस्ट की तरफ से कुछ धुएँ निकल रहे हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो एग्जॉस्ट होता है, तो वहाँ से क्या होता है, इसका उल्टा रिएक्शन होता है। उल्टा रिएक्शन से इन द सेंस कि जैसे ही ये इधर से फेंकेगा ना, तो ये जहाज़ इधर जाएगी, यानी जहाज़ वहाँ क्या करेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आप गुब्बारे में हो, हवा भर दीजिए तो गुब्बारे का जो एयर होता है वो नीचे की तरफ आता है और गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है, तो एक थ्रस्ट पैदा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें एक थ्रस्ट मिलता है, जिस तरह से वो आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ने के बाद वो उड़ता कैसे है, नीचे कैसे लैंड होता है, वो उसके एक जो ये ब्लेड लगी होती है फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मैं आगे देखता हूं। ये जो ब्लेड होती है, एक मिनट यहाँ देखिएगा, ये जो ब्लेड लगी होती है यहाँ पे जो ब्लेड होती है ना, इसका कमाल होता है। इसका क्या होता है कि जिस तरह से हवा का रुख होता है, हवा का
संचाल होता है, पायलट उसी हिसाब से जो है वो अपने को सेट करता है, एक एंगल में सेट करता है। जैसे लैंड कराना रहे तो किस एंगल में जो है सेट करेगा, ऊपर उठाना है तो किस एंगल में नीचे से थ्रस्ट मिलेगा, ऊपर तक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये एक वीडियो में बताने इम्पॉसिबल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे विस्तार से चर्चा करूँगा, लेकिन थोड़ी सी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये क्या है ना, इस तरह से कुछ उसका व्यू होता है, ठीक है, जो ब्लेड लगे होते हैं ऊपर नीचे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं बता दूं, थोड़ी सी मैं बता दूं कि एक बर्नौली का नियम है कि जहाँ पे स्पीड तेज़ होगी ना, वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, ठीक है। तो इसका कुछ बनावट इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ बनावट इस तरीके से होता है। तो यहाँ से जब एयर इधर से आती है ना फ्रेंड्स, इधर से जब एयर आती है ना, इस पे पड़ती है, तो एक समय में यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ की एयर इधर चली जाएगी। मैं नेक्स्ट ये दूसरा दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये है, ठीक है, यहाँ एक ही समय में पहुँचना है उसको यहाँ पे। तो जब इस तरह से कुछ उसका कर्व में ये है, ठीक है, लिफ्ट पैदा होती है। जैसे ऊपर वाला यहाँ का ये यहाँ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ऊपर का प्रेशर कम होगा ना, ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे एक लिफ्ट पैदा होगी। तो क्या करेगा, जहाज़ ऊपर की तरफ ठेलता रहेगा। जैसे आप हाँ, इसमें वायुमंडल में आप लोग कभी कभी चील या बाज, ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं बाद में बात करता हूँ, फिर बाद में मैं और डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। और इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि ऊपर की प्रेशर कम हो जाता है, नीचे का जो है, ऊपर की गति बढ़ने के कारण ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, और नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए नीचे से उठा देता है। तो वो लिफ्ट एक मिलती है, फोर्स मिलता है, जिसके कारण ऊपर जो है वो उड़ता रहता है। जैसे आप चील या बाज को देखे होंगे, जब उसको ऊपर ही उड़ता रहता है तो अपने पंखों को क्या करता है कि एकदम सटाने की कोशिश करता है, तो उसमें एक जगह बन जाती है, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है ना, तो नीचे का जो है प्रेशर उसको ठेल के रखता है ऊपर ही, तो ऊपर ही मज़ा लेता रहता है, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।